दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपराध की सच्ची कहानी सुना रहा हूँ। विश्वासघात और धोखा की यह कहानी नवयुवकों और नवयुवतियों के लिए सीख है। 15 मई की शाम हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक होटल में ठहरे विनोद ठाकुर चेकआउट करते हैं। होटल कर्मी बस स्टैंड जाने के लिए कैब बुलाते हैं। कैब होटल के पास पहुंचती है। विनोद के पास एक बड़ा सा सूटकेस होता है। कैब का चालक और होटल कर्मी सूटकेस को कैब के डिक्की में रखना चाहते हैं। सूटकेस काफ़ी भारी होता है। किसी तरह सूटकेस को डिक्की में रखा जाता है। इसी बीच होटल के एक स्टाफ विनोद से पूछते हैं कि आपके साथ कमरे में रुकी युवती कहाँ है। तब तपाक से विनोद कहता है कि वह ले घूमने गई है। एक स्टाफ सूटकेस के काफ़ी भारी होने के बारे में पूछता है। विनोद को शक हो जाता है। इधर संदेह के आधार पर होटल के एक स्टाफ मनाली पुलिस को होटल पहुंचने के लिए बोलते हैं। इसी बीच विनोद चकमा देकर भाग निकलता है। पुलिस होटल पहुंचती है और जब डिक्की में रखे सूटकेस को खोलती है तो पुलिस अफसर हक्के बक्के रह जाते हैं। सूटकेस में एक नवयुवती का शव मोड़ कर रखा है। पुलिस फौरन सभी थाना को अलर्ट करते हुए मनाली से भागने से के सभी रास्तों को बंद कर नाकाबंदी कर देती है। विनोद की तलाश शुरू कर दी जाती है। होटल के सीसीटीवी खराब होने के कारण विनोद का फोटो पुलिस को नहीं मिलता है। उसकी पहचान का संकट पुलिस के समक्ष खड़ा हो जाता है। तभी होटल के एक स्टाफ ने पुलिस कर्मियों को बताया कि विनोद उजला शर्ट पहने हुए था। उसके कॉलर पर हल्दी लगा हुआ है। पुलिस इसी अहम क्लू के आधार पर महज 4 घंटे के अंदर ही विनोद को पकड़ लेती है। पुलिस होटल के कमरा नंबर 302 में पहुंचती है, जहां नवयुवती का कत्ल होता है। वहां सब कुछ समान रहता है। लड़ाई झगड़ा का कोई सबूत पुलिस को नहीं मिलता है। पुलिस अनुमान लगाती है कि विनोद ने प्री प्लानिंग कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस को शक है कि प्रेमी विनोद ने खाना में नशीला पदार्थ खिलाकर पहले अपने प्रेमिका को बेहोश किया, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। सातिर विनोद होटल में युवती के आधार कार्ड पर ही रुकता है। पुलिस को पता चला कि नवयुवती भोपाल की रहने वाली शीतल कौशल है, जिसकी उम्र महज 25 साल है। वहीं हत्या करने के मामले में फरार युवक विनोद भी सिर्फ 23 साल है। वह हरियाणा के पलवल का रहने वाला है। दोनों 13 मई को होटल में रुकते हैं। 14 मई को घूम फिरकर शाम को होटल में वापस आते हैं। 15 मई को दोनों होटल के कमरे से नहीं निकलते हैं। विनोद कमरा में ही नाश्ता खाना मंगाता है। शीतल कौशल 15 मई से घर से लापता थी। पुलिस विनोद से पूछताछ में जुटी हुई है कि उसने आखिर किस लिए शीतल कौशल की हत्या की। हत्या किस तरीके से की गई है, इन सवालों का जवाब पुलिस तलाश रही है। वही कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन का पुलिस रिमांड में भेजा है। मृतका प्राइवेट फर्म में काम